नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। और आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। दो प्रश्न है। उन्होंने पूछा है, अभयम दत्वा ये मात्र मनुष्य का ही अधिकार है, ब्रह्मांड के अन्य जीवों का नहीं, इसे कैसे समझे? क्या अभयदान मनुष्य ही ले सकता है और दे सकता है? मुझसे सभी जीव, दूसरा प्रश्न है, मुझसे सभी जीव निर्भय बने, यह मात्र अहिंसक वृत्ति की शुरुआत है, पर जीव शरीरवश सहज वृत्ति ही छोड़ दे, जैसे कि सांप काटना भूल जाए, कुत्ता भौंकना भूल जाए और शिकारी प्राणी शिकार निकट होते हुए भी शिकार न करे, तो ये देहधारी देहाध्यास छोड़ दे, यह कैसे समझे? इसमें देहाध्यास की क्या बात हुई महाराज? ठीक है, चलो। अभयम दत्वा मात्र मनुष्य का ही अधिकार है, ब्रह्मांड के अन्य जीवों का नहीं, इसे कैसे समझे? पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, एक तो जिसका स्वभाव अभय है, स्वभावतः अभय ही है, लेकिन अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं जानने के कारण ये भय इत्यादि वृत्तियों को धारण कर रखा है, अपने ऊपर अध्यारोप कर रखा है, और भय अंदर लगता है। ये वैसे तो कुदरती वृत्ति ही है। आहार निद्रा भय मैथुन च, ये चारों वृत्तियां हर एक प्राणी में होती है। आहार की, भोजन की, अपना शरीर टिकाए रखने के लिए उसे नेचुरली आहार लेने की जरूरत ही पड़ती है और उसकी वृत्ति उसमें पैदा होती है। निद्रा की वृत्ति भी पैदा होती है, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को विश्राम देने के लिए हर एक प्राणी, हर एक पशु पक्षी निद्रा लेते हैं। समय अलग अलग होता है, समय की अवधि अलग अलग होती है, स्थान अलग होते हैं, लेकिन निद्रा लेते हैं। आहार निद्रा भय, यहाँ भय का अर्थ है अपने आप का रक्षण करना। जैसे समझो कि हम नीचे मुड़ेंगे तो पंछी उड़ जाएंगे, क्योंकि उसको भय लगता है कि ये आदमी पत्थर उठाकर मुझे मारेगा। जैसे आप हाथ में डंडा लो तो कुत्ता भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है आदमी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मार सकता है। उसी तरह आप जंगल में सैर कर रहे हो और कहीं पर शेर को आपने देखा बैठा है और वो खड़ा हो जाए तो आप भाग जाओगे, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी हमारे ऊपर हमला करके शिकार कर ले सकता है। तो ये नेचुरल वृत्ति भय की, मतलब अपने संरक्षण की है। अब स्वयं संरक्षित ही है, सत्य स्वरूप है, मतलब तीनों काल में जिसका कोई नाश नहीं हो सकता, बाध नहीं हो सकता, जिसका निवारण नहीं हो सकता, उसी को कहते हैं सत, त्रिकाल अबाधित सत। तो आदमी तो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप को न जानने के कारण अपने आप को मर्त्य मानता है और इसलिए उसके अंदर भय रहता है। तो इस भय का निवारण करने के लिए इंसान सक्षम है। वो अपने आप को जान ले कि न तो मैं किसी को मार सकता हूँ, न कोई मुझे मार सकता है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो अमर है। तो ये समझ, ये सोच, ये विवेक सिर्फ मनुष्य में है और किसी प्राणी में नहीं। इसलिए मनुष्य ही अपने आप को अभय कर सकता है और अभय का दान अपनी ओर से सभी प्राणियों को दे सकता है। सभी प्राणियों को इसलिए अभयदान देना है कि वह आपसे डरे नहीं, क्योंकि आप अब उसको कोई ईजा पहुंचाने वाले नहीं है। आप उसको किसी तरह से मन वचन व्यवहार से उसको किसी प्रकार भी हर्ट करने वाले नहीं है।
तो आप कह सकते हैं अभयम दत्वा सर्वभूतेभ्यो, मैं सभी प्राणियों को अभय दान करता हूँ, मुझसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, न तो मेरी किसी से कोई स्पर्धा है तो इसलिए भी मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी प्राणियों को अभय दान देता है और अपने किसी भी वाणी, व्यवहार और विचार से किसी भी प्राणी को खलल पहुँचे, ईजा पहुँचे, दुख पहुँचे, ऐसा नहीं करने की सावधानी रख सकता है मनुष्य। इसको कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का पालन अगर मनुष्य करता है तो उसकी वृत्ति अहिंसक हो जाएगी, पूरी वृत्ति उसकी अहिंसक हो जाएगी। तो ये मनुष्य कर सकता है, कोई प्राणी आपको अभयदान नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें विचार नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है। विचार माने विवेक शक्ति नहीं है। और कोई पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कोई किसी को भी अभयदान नहीं दे सकते, और न तो स्वयं भी अभय हो ही सकते हैं, क्योंकि वह जानते नहीं वह सच्चिदानंद स्वरूप है, जान सकते भी नहीं। कोई रेयर किस्सा ऐसा बन जाता है कि इस जन्म में मुक्त होते होते रह गए अपनी एकाध गलती के कारण, तो इस तपस्या की वजह से उसको अगले जन्म में भी ये सब स्मृति रहती है कि हम ब्रह्मास्मि, ऐसी स्मृति रहती है। जैसे राजा भरत हिरण के बच्चे में मोहित हो गए थे और उसको फिर एक जन्म लेना पड़ा, हिरण का बच्चा बने, तब भी उसको अगले जन्म की याद थी। इसलिए उसने सोचा कि मुझे तो तपस्या करके इस जीवन का अंत करना है और मुक्त होना है। तो वह हिरण का बच्चा किसी टोले में नहीं रहता था, किसी से संबंध नहीं रखता था, मतलब गठबंधन नहीं होता था उसका किसी के साथ, बंधन से मुक्त रहता था, सूखे सूखे पत्ते खाकर तपस्या करता था और उसको याद था, वह मुक्त हो गया। उसमें विवेक विचार जागृत नहीं हुए, वो तो पहले से थे ही, उसको स्मृति लब्धा, उसको याद आ गई कि मैं कौन हूँ। तो ऐसा कोई अपवाद रूप किस्सा होता है, बाकी मनुष्य के सिवा कोई अभय हो नहीं सकता, अभयदान दे भी नहीं सकता। और आपने कहा है कि कोई पशु अपना स्वभाव छोड़ दे, जैसे सांप काटना छोड़ दे, बिच्छू डंक मारना छोड़ दे, ये अभय हो सकते हैं क्या? हमारी तपस्या से उस पशु में भी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन कहाँ आ सकता है? हमारे क्षेत्र के अंदर जब वह पशु आएगा, सांप आएगा तो काटेगा नहीं, शेर आएगा तो शिकार करे, मतलब मारेगा नहीं। ये जैसे ऋषि मुनियों के आश्रम के अंदर आकर शेर, नाग, सांप ये सब अहिंसक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वह महात्मा इतने अहिंसक वृत्ति को धारण किए हुए थे, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को धारण किए हुए थे, ब्रह्मात्मा ऐक्य का उसकी अनुभूति हो गई थी। तो उसके क्षेत्र में, उसके निकट, उसके वाइब्रेशन के परिप्रेक्ष्य में आते ही सभी प्राणी अहिंसक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो नित्य अहिंसक बने रहे तो वो जी नहीं सकते, मर जाएंगे। शेर अगर शिकार नहीं करेगा, कुछ खाएगा नहीं तो क्या करेगा? वो मर जाएगा, वो घास तो खा नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने उसको ऐसा बनाया है। कई जंगली पशु प्राणी, हिंसक पशु प्राणी, शिकारी पशु प्राणी अपने शिकार पर ही जीवन अपना टिका सकते हैं। जैसे सांप मेंढक को नहीं खाएगा, चूहे को नहीं खाएगा तो सांप मर जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा? वो कुछ सजीव जीव जंतु को खाए बगैर जी नहीं सकता। तो जब वह आपकी तपस्थली के बाहर जाएंगे तब अपने स्वभाव के अनुसार वर्तन करेंगे, लेकिन आपके परिप्रेक्ष्य में आते ही, या तो आप कहीं बाहर गए हैं तो आपके नज़दीक आते ही उसकी हिंसक वृत्ति बदल जाएगी, शांत हो जाएगी, उसका स्वभाव स्तंभित हो जाएगा। बदल जाएगा ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वह स्टेबल हो जाएगा, स्तंभित हो जाएगा। तो अभय मतलब अहिंसा, हिंसा नहीं करेंगे, किसी की भी हिंसा नहीं करेंगे, मन से, वचन से, व्यवहार से, मतलब कर्म से, किसी तरह भी। देखो, हमने विचार तो किया कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अंदर भाव में है और मान्यता मान रखी है कि जैसे समझो ये कॉकरोच, ये तो मार देने चाहिए, ये बहुत नुकसानदेह है,
ये बहुत चेपी है, रोग के जंतु जीवाणु कीटाणु को फैलाते हैं। लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि चलो इसको मार देते हैं। न तो योजना बनाई, न तो बोले, न तो व्यवहार किया, तो भी आपकी हिंसक वृत्ति बनी रहेगी। आपकी मान्यता में भी नहीं होना चाहिए, आपके भाव भी ऐसे नहीं होना चाहिए, अरे ये तो क्षुद्र जंतु है, ये तो मरेंगे ही, ऐसा भाव भी नहीं होना चाहिए। आपके विचार भी नहीं होने चाहिए, आपकी वाणी भी अहिंसक होनी चाहिए, और आपका व्यवहार तो अहिंसक होना ही होना चाहिए। तब आपने अभयदान सभी प्राणियों को दिया ऐसा माना जाएगा, और तब आपको बिना मांगे सभी प्राणियों की ओर से अभयदान मिल जाएगा। मांगना नहीं पड़ता, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये संसार का नियम है। मैं आपके लिए अगर बुरा नहीं सोचता हूँ तो आपके दिल में भी मेरे लिए बुरी बातें नहीं आएगी। अगर आती है तो कहीं ना कहीं मेरा दोष है, कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे भाव में, मेरे विचार में ये बुराई पड़ी हुई है। तो सिर्फ मनुष्य को ही ऐसा करने का अधिकार है, और कर सकता है, और करना ही चाहिए। और इसका अधिकार ये भी है, अगर वो अपने आप को सुलझा ले, अपने आप को अहिंसक बना ले, अपने आप को बिल्कुल अभय बना ले, अहम ब्रह्मास्मि जान ले और ब्रह्मात्मा ऐक्य की अनुभूति कर ले, तो कोई पशु, कोई प्राणी, कोई हिंसक जीव जंतु उसको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। स्वामी राम जब काशी में गए तो रहने का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बाहर, गांव के बाहर, नदी के किनारे के करीब एक खंडहर जैसा मकान देखा। ऊपर छापरा वो जो था, छज्जा, वो तो रहा नहीं था, दीवारें भी आधी गिर गई थी, बारी दरवाजे सब कोई निकाल कर ले गया था, वहाँ पर सिर्फ होल थे। तो देखा अंदर, उसने अंदर कई सांप इधर उधर घूम रहे हैं। अंदर डर किया हुआ है चूहों ने, उस चूहों को पकड़ने के लिए सांप आते थे, चूहे खत्म हो गए, फिर सांप वहाँ रहने लग गए। तो उसने सोचा कि चलो ये जगह हमारे लिए अच्छी है, तो गए वहाँ पर। बीच में, रूम के बीच में थोड़ी जगह साफ की, अपना आसन बिछाया और बैठ गए। जाने से पहले दरवाजे तक जाकर उसने क्या कहा सांप लोगों को कि महाराज आप अपने अपने स्थान में विश्राम करो, थोड़ी जगह हमें भी दे दो। तो सांप अपने आप अपने वो दर था उसमें चले गए, और महाराज बैठ गए ध्यान करने, जप करने, जो भी उसकी साधना थी वो करने बैठ गए। वो बैठे हैं स्टैच्यू की तरह। ये तो प्राणी है, उसको ज़्यादा तो कोई सोच है नहीं, लेकिन उसका स्वभाव बदल गया। वो आते थे, उसके ऊपर चढ़कर, इधर से चढ़कर उधर से निकलकर चले जाते थे। किसी सांप ने उसको नहीं काटा, वहीं पर रहे वो। देखो, वो इतने जप करते थे, हमने सुना है। उसके साथ एक कोई सिख, जर्नैल सिंह, करनैल सिंह, कुछ ऐसे थे, मुझे पता नहीं, नाम मैं भूल गया हूँ। कहीं पर गए थे तो किसी गांव में, तो बाहर बरामदे में उसकी रात को खटिया बिछाई गई, और स्वामी जी की खटिया कमरे में बिछाई गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था, गर्मी के दिन थे, उस समय एसी पंखा तो था नहीं, तो थोड़ी थोड़ी हवा चलती थी, सो रहे थे। रात को उस महाशय जो सिख थे उसकी नींद खुल गई, और उसने देखा कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है। कहाँ से आ रही, कोई है क्या? उसने चारों तरफ देखा, बरामदे में कोई नहीं था। स्वामी जी के कमरे में देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ तो आ रही है कमरे से, राम राम राम, ऐसी आवाज़ आ रही है। उसने सोचा स्वामी जी रात को जप कर रहे हैं क्या, उसको नींद नहीं आ रही है? उसने बुलाया, स्वामी जी आपको नींद नहीं आ रही है क्या? तो स्वामी जी ने जवाब नहीं दिया। पास में जाकर देखा तो स्वामी जी तो सो रहे हैं, उसके तो ये नोज़ल बज रहे हैं, घुर घुर आवाज़ थोड़ी थोड़ी हो रही है, सांस आने की जाने की। बिल्कुल नज़दीक कान लगा कर देखा, पेट के नज़दीक देखा, तो खटिया के नीचे देखा, कहीं और कोई नहीं था। उसके शरीर के रोम रोम से राम राम की आवाज़ आ रही थी। देखो, ऐसे तपस्वी जब होते हैं तब अहिंसक प्राणी भी अपना स्वभाव उसके संपर्क में आते ही छोड़ देते हैं। हमने पौराणिक ज़माने में ऐसा सुना है हमने कि पौराणिक ज़माने में महात्मा लोग जंगल में, गुफा में, पहाड़ों में जाते थे और वहाँ पर अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर तपस्या करते थे। कोई कोई तो कुटिया भी नहीं बनाता था, पेड़ के नीचे
आश्रय ले लेते थे। और आज तक हमने कभी ये नहीं सुना कि जंगल में कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है और चित्ता आकर उसको मार कर खा गया। ऐसा नहीं सुना। न किसी शेर ने किसी साधु का शिकार किया। क्यों? क्योंकि वह स्वयं अहिंसक, इतने अहिंसक बन गए हैं, इतना उन्होंने सबको अभय का दान दे दिया है, तो सभी प्राणी उसके संपर्क में, उसके नज़दीक आते ही अहिंसक हो जाते थे। तो देखो महाराज, ये किसी और प्राणी के वश में नहीं है, और कोई प्राणी तुम्हें दान नहीं दे सकता अभय का, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वही करेगा। अगर वह पालतू हो गया तो तुम्हारे साथ ये रिश्ता रखेगा, तुम्हारे साथ ये हिंसा का बर्ताव नहीं करेगा। जैसे कुत्ता आपका पालतू है तो नहीं काटेगा, बैल आपका पालतू है तो आपको नहीं मारेगा। और ये हमने तो कई वीडियो के व्हाट्सएप में भी देखा है, कोई एक फॉरेन का आदमी है, परदेश का आदमी है, तो उसने शेर भी पाल रखे हैं, उसके साथ वो स्विमिंग पूल में स्नान करता है, जंगल में दौड़ता है, कई पशु उन्होंने पाल रखे हैं। तो सभी उसके साथ मैत्री भरा व्यवहार करते हैं। लेकिन हम जाएंगे तो हमारे साथ भी वही व्यवहार करेंगे क्या? शायद नहीं करेंगे। तो तुम्हारे दिल में जैसा भाव है, जैसी भावना है, जैसे विचार है, तुम्हारी जैसी मान्यता है, उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। जीव जंतु के ऊपर तो पड़ेगा, देवताओं के ऊपर भी पड़ेगा। देवता लोग भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दान है। अभयदान से बड़ा दान इस दुनिया में, इस संसार में, इस समष्टि में और कोई नहीं है। सबसे बड़ा दान क्या? अगर ये कोई सोचने बैठे कि चलो भोजन का दान तो बड़ा दान है, लोगों का जीवन निर्वाह होता है तो ये दे देते हैं, अच्छा है, बड़ा दान है। दवाइयाँ दे देते हैं, जीवन बच जाएगा, वस्त्र दे देते हैं, आसरा दे देते हैं, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत ही उत्कृष्ट दान है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान अगर कोई है तो ये अभयदान है। तो अभयदान का मतलब है आप किसी के प्रति भी हिंसक नहीं है, आपसे किसी को भय पाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को कुछ हर्ट नहीं करेंगे और कोई आपको हर्ट न करे, ऐसी प्रार्थना भी उसमें रही हुई है। तो हमें लगता है सोनल जी को ये बातें दोनों प्रश्नों की स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।